हेलो एवरीवन, मैं स्मृति पांडे आप सबका स्वागत करती हूँ आपके अपने साइंस के बायोलॉजी क्लासेस में और अपने चैनल बियर एंड बेरी पे। तो आज हम आपके लिए टॉपिक लेके आए हैं एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन में क्या होता है, कौन से ऑर्गन्स इन्वॉल्व हैं, उनका फंक्शन क्या है, कैसे काम करते हैं, इन सब के बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक्सक्रीशन का मतलब क्या होता है? सबसे पहले एक्सक्रीशन की बात करें तो एक्सक्रीशन से हमारे दिमाग में क्या आता है? जो भी फूड हम लोग खा रहे हैं उसको हम लोगों ने देखा कि हमारी बॉडी ने डाइजेस्ट कर लिया और उसके बाद सारे न्यूट्रिएंट्स की सप्लाई हो गई हमारी बॉडी में। उसके बाद जो वेस्ट मटेरियल बचा है उसका हमारी बॉडी क्या करती है? तो जो एक्सेस में होता है या जिसकी हमें ज़रूरत नहीं होती है, जो किसी फूड के थ्रू हमारी बॉडी में चला जाता है, या बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हम खा तो लेते हैं पर वो किसी काम की नहीं होती हमारे लिए, तो वो क्या होता है, हमारी बॉडी से बाहर निकल जाता है। ठीक है, तो ऐसे जैसे हम लोग वाटर पी रहे हैं, लिक्विड ले रहे हैं, तो जो भी वाटर का प्रोसेस हो रहा है, जितनी रिक्वायरमेंट है उसका पूरा प्रोसेस फुलफिल करके वाटर जो होता है फिल्टर होके हमारी बॉडी से फिर यूरिन के फॉर्म में निकल जाता है। सेम ऐसे जो हम लोग सॉलिड फूड खाते हैं वो भी हमारी बॉडी से निकल जाता है वेस्ट मटेरियल के फॉर्म में। ठीक, तो हम लोग जो भी खा रहे हैं एक तो वो यूज़ हो जा रहा है, यूटिलाइज हो जा रहा है हमारी बॉडी के थ्रू, और दूसरा जो नहीं यूज़ हो पा रहा है वो हमारी बॉडी से निकाल दिया जा रहा है। ठीक है, अब ये देखिए एक्सक्रीशन का यहाँ पे क्या लिखा है, द बायोलॉजिकल प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ हार्मफुल नाइट्रोजनस वेस्ट फ्रॉम द बॉडी इज कॉल्ड एक्सक्रीशन। जो भी हार्मफुल नाइट्रोजनस वेस्ट हैं हमारी बॉडी में, या जो बन रहे हैं या जो किसी तरह से हमारी बॉडी में आ गए हैं फूड के थ्रू, मेडिसिन के थ्रू, लिक्विड्स के थ्रू, तो उसको हमारी बॉडी रिमूव भी करती है। क्योंकि कोई भी अपने पास कचरा नहीं रखना चाहता है। जैसे हम लोग अपने घर में कचरा नहीं रखना चाहते, कोई अपने घर की क्लीनिंग करके कचरा क्या करते हैं, जहाँ डंप एरिया है या फिर जो कचरे वाला है या जो क्लीन करने आता है उसको हम लोग दे देते हैं, यही करते हैं। क्योंकि अगर इकट्ठा करेंगे तो वो बहुत सारा कंपाइल होके जगह ही नहीं बचेगी हमारे पूरे घर में। सेम ऐसे ही आपकी बॉडी में भी फिर जगह नहीं बचेगी जब वेस्ट प्रोडक्ट आपकी बॉडी में स्टोर होने लगेगा। और जब किसी चीज़ का काम नहीं है तो रख के करेंगे क्या? ठीक, तो हमारी बॉडी भी उसको निकाल देती है। द वेस्ट प्रोडक्ट इन एनिमल इंक्लूड, अब एनिमल्स में, ह्यूमन बॉडी में वेस्ट प्रोडक्ट क्या क्या होते हैं? नाइट्रोजनस कंपाउंड लाइक अमोनिया, यूरिया एंड यूरिक एसिड। जो फूड के थ्रू प्रोटीन हम लोग ले रहे हैं, तो प्रोटीन में क्या होता है, नाइट्रोजन कंपाउंड्स भी होते हैं, या जो भी आप कोई भी फूड कंज्यूम कर रहे हैं तो उसमें कुछ नाइट्रोजन कंपाउंड होते हैं। तो जितना हमारी बॉडी नाइट्रोजन को यूज़ करना है यूज़ की, उसके बाद क्या होगा, एक्सेस में हो गया तो वो हमारी बॉडी से निकाल देते हैं नाइट्रोजनस कंपाउंड, अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड, ये सब बॉडी से निकाल दिया जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, अब जो कार्बन डाइऑक्साइड हम लोग की बॉडी में फॉर्म हो रहा है, सेल्स के थ्रू फॉर्म हो रहा है, ऑक्सीजन ले रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज कर रहे हैं, तो एक तो कार्बन डाइऑक्साइड हो गया। दूसरी बात, आप जो भी वाटर ड्रिंक कर रहे हो, लिक्विड ड्रिंक कर रहे हो, तो वो क्या होगा, जितना हमारी बॉडी को ज़रूरत होती है उसके बाद वाटर क्या होता है, बॉडी के बाहर निकल जाता है। ठीक है, नाउ एक्सेस सॉल्ट एंड वाइटामिन्स, जो भी हम लोग सॉल्टी फूड खाते हैं तो सब में सॉल्ट पड़े होते हैं। अब हमारी बॉडी को जितने सॉल्ट की रिक्वायरमेंट है उतना तो इसने ले लिया, डाइजेस्ट कर लिया, ठीक है, सारी सबको सप्लाई कर दिया, सबको बांट दिया, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। जो एक्सेस हो गया उसका क्या करेगी हमारी बॉडी? तो जो एक्सेस सॉल्ट होते हैं या वाइटामिन्स होते हैं या मिनरल्स होते हैं उनको हमारी बॉडी रिमूव कर देती है, वॉश आउट कर देती है। अनवांटेड मेडिसिन, अब जैसे हम लोग क्या कहते हैं कि अगर कुछ हल्का फुल्का तबीयत खराब हुआ, सर्दी ज़ुकाम हुआ या कुछ भी नॉर्मल वायरल फीवर हो गया, तो हम लोग कभी कभी बहुत ज़्यादा मेडिसिन खा लेते हैं, या पता नहीं होता है तो मेडिसिन खा लेते, तो उस मेडिसिन के साइड इफ़ेक्ट्स भी हो जाते हैं और उन मेडिसिन की कभी कभी हमारी बॉडी को ज़रूरत भी नहीं पड़ती है, तो वो अनवांटेड मेडिसिन भी हमारी बॉडी से रिमूव हो जाते हैं। ठीक है, यही सारी चीज़ें एक्सक्रीशन के प्रोसेस में इन्वॉल्व होती हैं जो आपकी बॉडी से निकल जाती हैं। ठीक है, चलिए एक्सक्रीशन के अब कौन कौन से ऑर्गन्स इन्वॉल्व है हम लोग उसके बारे में देखते हैं कि हर एक ऑर्गेनिज्म जो होता है इनके पास एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स होते हैं और ये कौन कौन से होते हैं। ओके, सबसे पहले अगर हम लोग बात करें अमीबा की,
तो अमीबा में जो एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर है ये सेलुलर सरफेस होता है। आपको पता है अमीबा यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है, तो इसका तो सारा काम सेल से ही होता है। तो यहाँ पे सेलुलर सरफेस के थ्रू ये अपनी बॉडी से निकाल देता है। क्या वेस्ट प्रोडक्ट निकालता है ये? तो ये कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया को बाहर करते हैं। फाइन। हाइड्रा की बात करें तो इसके बॉडी सरफेस से निकलता है। हाइड्रा कई सारे सेल से बना होता है, तो हाइड्रा के बॉडी सरफेस जो होते हैं वो एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर का काम करते हैं और इसके वेस्ट प्रोडक्ट भी कार्बन डाइऑक्साइड एंड अमोनिया होते हैं। दूसरी फ्लैटवर्म की बात करें तो ये प्रोटोनेफ्रिडिया के थ्रू ये निकालते हैं। इसका स्ट्रक्चर की बात करें तो ये प्रोटोनेफ्रिडिया होते हैं जिसमें फ्लेम सेल्स होती है। ठीक है, मेनली ये अमोनिया को निकालते हैं अपनी बॉडी से। अर्थवर्म की बात करें तो इसके पास नेफ्रिडिया होता है, नेफ्रिडिया के थ्रू ये अपने बॉडी से एक्सक्रीशन करता है। ये भी अमोनिया और यूरिया को बाहर निकलता है। नाउ इंसेक्ट्स की अगर बात करें, कॉकरोच की, तो इसके पास मैलेपिथियन ट्यूबल्स होते हैं जिसके थ्रू ये यूरिक एसिड को बाहर निकाल देता है। ऑल कॉर्डेट्स की बात करें, जितने जैसे ह्यूमंस हैं, एनिमल्स जो आपके डॉग हैं, कैट हैं, काऊ हैं, ये सब है, तो ये इनके पास किडनी होती है। हमारे पास किडनी होती है, तो किडनी के थ्रू हम लोग यूरिया को बाहर कर देते हैं। ये हमारे एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर्स हैं, एनिमल्स के, इंसेक्ट्स के और यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के, इन सब के। ये क्या वेस्ट प्रोडक्ट निकालते हैं? तो मोस्टली आपने देखा कार्बन डाइऑक्साइड, अमोनिया, यूरिक एसिड और यूरिया। यही चार चीज़ें हैं जो ये एक्सक्रीशन करते हैं सारे ऑर्गेनिज्म। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। क्लियर है इतना? नाउ अब हम लोग आते हैं ह्यूमन के एक्सक्रीटरी सिस्टम पे कि हमारे पास एक्सक्रीटरी सिस्टम क्या होता है। अच्छा, किडनी का नाम सुना है आप सबने? किडनी जानते होंगे ना? किडनी ऐसे दो पेयर में होती है, हम एक पेयर में होती है, दो होते हैं। ओके, एक लेफ्ट साइड में होती है, एक राइट साइड में। चलिए देखते हैं ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम में क्या होते हैं। पेयर ऑफ किडनी, ये है हमारी एक पेयर ऑफ किडनी, एक राइट में होती है, एक लेफ्ट में होती है। ठीक है, अभी हम लोग डिटेल में देखेंगे। ए पेयर ऑफ यूरेटर, ये यूरेटर होते हैं हमारी बॉडी में। उसके बाद आते हैं यूरेनरी ब्लैडर, यहाँ पे यूरेनरी ब्लैडर है। और उसके बाद आता है यूरेथ्रा, तो ये है यूरेथ्रा। ओके, तो ये चार पार्ट जो होते हैं ह्यूमन बॉडी में एक्सक्रीटरी सिस्टम में इन्वॉल्व होते हैं। क्या क्या है? किडनी है, यूरेटर है, यूरेनरी ब्लैडर है और यूरेथ्रा है। फाइन। अब हम लोग को एक एक की डिटेल में देखनी है कि इनकी फंक्शनिंग क्या है, ये क्या काम करते हैं, कैसे काम करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करें किडनी की, तो किडनी, आप लोगों ने राजमा खाया है? राजमा चावल बहुत फेमस है। ठीक, तो राजमा का जैसा शेप होता है सेम वैसे ही किडनी का शेप होता है। राजमा को हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं? किडनी बीन्स कहते हैं ना, किडनी बीन्स। तो क्योंकि उसका शेप पूरा किडनी की तरह ही होता है तो उसको किडनी बीन्स नाम दे दिया गया। फाइन। नाउ अब हम लोग किडनी की बात करते हैं, तो किडनी किस कलर की होती है? डार्क रेड कलर की होती है। सी, ये है आपकी किडनी, ये इंटरनल स्ट्रक्चर है किडनी का। और पूरे अगर ह्यूमन बॉडी की बात करें तो यहाँ पे है किडनी। फाइन, एक थोड़ी ऊपर होती है, एक थोड़ी नीचे होती है। क्यों होती है अभी देखेंगे। शेप की बात करें तो ये बीन शेप का होता है, ये देखिए पूरा बीन शेप है। या आप कह लें कि राजमा इसके शेप का है, या ये राजमा के शेप का है, कुछ भी कह सकते हैं। तो ये इन दोनों का शेप एक जैसा होता है, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज बीन शेप्ड। नाउ वेट की बात करें कि इनका वजन कितना होता है, ये वेट कितना होता है, तो इनका वेट 125 to 170 ग्राम्स होते हैं। फाइन। साइज 10 सेंटीमीटर लेंथ, 5 सेंटीमीटर ब्रेथ एंड 3 सेंटीमीटर थिकनेस। 10 सेंटीमीटर इनकी लेंथ होती है, 5 सेंटीमीटर इनका ब्रेथ होता है और 3 सेंटीमीटर इनकी थिकनेस होती है। पोजीशन की बात करें तो लोकेटेड लैटरली ईदर साइड ऑफ वर्टिब्रल कॉलम, वर्टिब्रल कॉलम के पास में ये होते हैं, दूसरे साइड में होते हैं। फाइन। चलिए, ये तो इसके स्ट्रक्चर के बारे में हो गया कि इसका स्ट्रक्चर क्या है, कैसा है, कौन सा कलर है, लेंथ ब्रेथ कितनी है, ये सारी चीज़ें। अब हम लोग जरा आगे देखते हैं इसके बारे में क्या है, एक्सटर्नल इंटरनल स्ट्रक्चर इसका क्या है, कैसा है, इसके बारे में हम लोग को देखना है। तो चलिए, रेडी हैं आप? ठीक है। हर जो किडनी होती है हमारी, ये किडनी है हमारी, ये इसका एक्सटर्नल व्यू है और ये इसका इंटरनल व्यू है। ठीक,
ईच किडनी इज सराउंडेड एंड कवर्ड बाय ए टफ फाइब्रस कैप्सूल ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। हर किडनी के पास जो होती है एक कवरिंग होती है, जैसे हम लोग सेल्स में पढ़ रहे थे ना, मेम्ब्रेन होती है, कोटिंग होती है, तो सेम वैसे ही हर किडनी के जो होती है ये कवर्ड होती है टफ, मतलब बहुत ही मजबूत, फाइब्रस कैप्सूल ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। जो टफ भी होते हैं, फाइब्रस भी होते हैं और कनेक्टिव टिश्यू भी होते हैं। ये सब हम लोगों ने 9th क्लास में पढ़ा है कि टफ, फाइब्रस और कनेक्टिव टिश्यू क्या होते हैं। द कैप्सूल इज कॉल्ड रीनल कैप्सूल, और इस कैप्सूल को हम लोग क्या कहते हैं? रीनल कैप्सूल कहते हैं। लेटरल सरफेस और किडनी आर कॉन्वेक्स वाइल मेडियल सरफेस आर कॉनकेव। लेटरल सरफेस की अगर हम लोग बात करें, इधर की बात करें, तो ये कैसा है? कॉन्वेक्स टाइप का है। ये कॉन्वेक्स टाइप का है, और ये कैसा है? हमारा कॉनकेव टाइप का है। तो कॉनकेव कैसा होता है? ऐसा होता है, और कॉन्वेक्स ऐसा होता है। ठीक है, तो इससे आपको अंदाजा लग रहा होगा कि शेप कैसा है किडनी का। ऑन द इनर बॉर्डर ऑफ ईच किडनी इज अ डिप्रेशन कॉल्ड हीलियम हाइलस। जो इनर बॉर्डर होता है, मतलब जैसे अब यहाँ पे तो आउटर बॉर्डर की हम लोग बात कर रहे हैं, ये वाला, ठीक है, इसका कुछ इनर बॉर्डर भी होगा, जिस इसके अंदर होगा, यहाँ पे होगा अंदर में। तो ये जो इनर बॉर्डर होता है किडनी का, ये इसे हम लोग कहते हैं हीलियम और हाइलस। ठीक है, द ह्यूमन किडनी आर नॉट लोकेटेड एट सिमिलर पोजिशंस। जो ह्यूमन की किडनी होती है, हमारी बॉडी में जो किडनी है, ये ऐसा नहीं है कि ये एक यहाँ है तो ये यहाँ ही है। ये दोनों अगल बगल होती हैं, मतलब इधर होती है पर एक ऊपर एक नीचे होती है। ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ लीवर अबव द राइट किडनी। राइट किडनी के ऊपर यहाँ पे क्या होता है? लीवर होता है, लीवर। तो यहाँ से ये किडनी जो होती है ना, थोड़ी नीचे हो जाती है और ये वाली थोड़ी ऊपर हो जाती है, सो दैट द राइट किडनी गेट स्लाइटली लोअर पोजिशन। तो यहाँ से जब राइट साइड में लिवर होगा, तो ये हम अपने राइट पे बता रहे हैं, इधर बता रहे हैं, आपका राइट दूसरा होगा। तो यहाँ पे जब लिवर प्रेजेंट है, तो लिवर से यहाँ पे थोड़ी नीचे हो जाएगी किडनी, और ये वाली इधर वाली जो लेफ्ट साइड वाली किडनी होगी, ये थोड़ी ऊपर हो जाती है। ठीक है, तो ये दोनों एकदम बराबर नहीं होती, पैरेलल नहीं होती, थोड़ी ऊपर नीचे होती हैं। चलिए आगे बढ़े, हम लोग इंटरनल स्ट्रक्चर पे आते हैं। तो एक्सटर्नल स्ट्रक्चर समझ में आ गया, कॉनकेव कॉन्वेक्स के शेप का ये होता है, और इसमें अलग टाइप के इनके स्ट्रक्चर जैसे होते हैं, पोजीशन अलग अलग होती है। द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ किडनी कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। इंटरनल स्ट्रक्चर की बात करें तो किडनी 2 पार्ट्स में डिवाइड होती है। आउटर इज कॉल्ड कॉर्टेक्स, इनर पार्ट इज कॉल्ड मेड्यूला। जो आउटर पार्ट होता है, ये वाला पार्ट, इसे हम लोग कॉर्टेक्स कहते हैं। ये जो आउटर पार्ट है, जो बाहर स्किन वाला पार्ट होता है, उसे ही हम लोग कॉर्टेक्स कहते हैं। अब जो अंदर वाला पार्ट है, जहाँ बहुत सारे फ्रेगमेंट्स होंगे, जहाँ बहुत सारे नर्व्स होंगी, वेन्स होंगे, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? मेड्यूला कहते हैं। ठीक है, नाउ नेफ्रॉन इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ एक्सक्रीशन। अब जो हमारा एक्सक्रीशन का प्रोसेस हो रहा है, ये किसके थ्रू हो रहा है? नेफ्रॉन्स के थ्रू हो रहा है, क्योंकि नेफ्रॉन जो होता है ये स्ट्रक्चरल और फंक्शनल फॉर्मेशन करता है, इसी के थ्रू एक्सक्रीशन का प्रोसेस होता है। A nephron consists of long coiled tubule differentiated into proximal nephron, loop of Henle and distal nephron. The latter open into collecting tubules. नेफ्रॉन के पास क्या होता है? नेफ्रॉन जो होता है ये लॉन्ग मतलब लंबा, कॉइल्ड होता है। कॉइल्ड मतलब जैसे स्प्रिंग देखा है ना, स्प्रिंग ऐसे 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 होती है, तो इसको हम लोग कॉइल्ड कहते हैं। लॉन्ग हो गया, कॉइल्ड हो गया, ट्यूबुल होता है और डिफ्रेंशिएट होता है प्रॉक्सिमल नेफ्रॉन में, मतलब इसके अलग पार्ट्स होते हैं। लूप ऑफ हेनल एंड डिस्टल नेफ्रॉन, एक तो आपका प्रॉक्सिमल नेफ्रॉन हो गया और दूसरा हो गया डिस्टल नेफ्रॉन। द लेटर ओपन इनटू कलेक्टिंग ट्यूबल, और बाद में ये कहाँ ओपन होते हैं? कलेक्टिंग ट्यूबल में, जहाँ पे कलेक्शन होता है, लाइक जैसे यूरिया का फॉर्मेशन हो रहा है या यूरिन का फॉर्मेशन हो रहा है, तो ये एक जगह कलेक्ट होते होंगे, तो सेम वैसे ही ये भी वहीं ओपन होते हैं एक्सक्रीशन के थ्रू, और ये कलेक्टिंग ट्यूबल में कलेक्ट होते हैं। At the proximal end of the nephron, a double-walled cup-shaped structure is present called Bowman capsule. Now, अब अगर आगे बात करें, इसके बाद जो कलेक्टिंग ट्यूबल हो गया, तो जो प्रॉक्सिमल एंड होता है नेफ्रॉन का, जो प्रॉक्सिमल एंड होता है वो डबल वॉल्ड होता है, मतलब डबल लेयर होती है उस पर।
कप शेप का होता है स्ट्रक्चर और इसे हम लोग कहते हैं बाउमन कैप्सूल। इट कंसिस्ट ऑफ नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज कॉल्ड ग्लोमरुलस। इसके पास बहुत सारी कैपिलरीज होती हैं और इसे हम लोग ग्लोमरुलस के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो ये आपका किडनी के इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में है। अभी और डिटेल में है कि इनका फंक्शन क्या है, उसके बारे में हम लोग देखेंगे। एक मिनट, ये स्ट्रक्चर आपको बता देते हैं, वही स्ट्रक्चर है, जस्ट डिटेलिंग कर देते हैं ताकि आपको याद करने में ईजी हो। फाइन, तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोगों ने देखा ये कॉर्टेक्स है, आउटर लेयर, इनर लेयर जो है वो मेड्यूला है। अब देखिए यहाँ से रीनल आर्टरी और रीनल वेन है। आर्टरी और वेन्स के थ्रू क्या होता है कि किडनी को जिस चीज़ का फिल्टरेशन करना है, लाइक हमने वाटर ड्रिंक किया है तो वाटर भी फिल्टर होके, आप कितना भी आरओ का पानी पी लीजिए लेकिन आपकी किडनी का काम है फिल्टर करना, तो ये फिल्टर करेगी ही करेगी। तो यहाँ से जाते हैं हमारे फूड जाते हैं, हमारे वाटर जाते हैं और फिर उसका फिल्टरेशन होने के बाद ये यूरेटर में कलेक्ट होके निकल जाता है। ठीक है, इतना सा है। नाउ on the end of the glomerulus it attached to the renal artery and the other end of renal vein। एक जगह पे क्या होगा, ग्लोमेरुलस की बात की हमने, तो ये कहाँ से अटैच होता है, ये देखिए यहाँ पे जो ये रीनल आर्टरी और रीनल वेन है ना, इससे अटैच होगा। फाइन, इन द ग्लोमेरुलस ब्लड कम इन थ्रू efferent arteriole and blood is drained out through efferent arteriole। जो हमारा ब्लड है ये हमारी बॉडी में कहाँ से आ रहा है, ये हमारी बॉडी में किडनी में भी जाता है। तो जब ग्लोमेरुलस के पास ब्लड आता है, किसके थ्रू आता है, एफरेंट आर्ट्रियोल के थ्रू, और फिर ब्लड जो होता है वो ड्रेन आउट हो जाता है, मतलब कि वहाँ से निकल जाता है एफरेंट आर्ट्रियोल के थ्रू। ठीक, ये AFF है, ये EFF है, तो थोड़ा सा डिफरेंस होता है, बस इतना ध्यान रखिएगा। कहाँ से एंटर कर रहा है, एफरेंट से, ए से एंटर कर रहा है और ई से एग्जिट कर रहा है। ई मतलब क्या होता है, एग्जिट। तो इससे आप याद रख सकते हैं कि ई फॉर एग्जिट हो रहा है, तो ऑल्टरनेट जो इसका ऑपोजिट है एफरेंट, उसका मतलब होगा कि उसके पास आ रहा है, उसके थ्रू आ रहा है। Glomerulus and Bowman capsule are collectively called Malpighian body of renal corpuscles। ग्लोमेरुलस और बाउमन कैप्सूल की बात करें तो इनको हम लोग मैल्फिगियन बॉडी भी कहते हैं या फिर रीनल कैप्सूल भी कहते हैं। ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इसको हम लोग और क्या कह सकते हैं। ठीक है, नाउ द फंक्शन ऑफ ग्लोमेरुलस इज टू फिल्टर द ब्लड पासिंग थ्रू इट। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। अब सबसे बड़ी बात है कि ये नाम आ रहा है ग्लोमेरुलस, ग्लोमेरुलस इसका काम क्या है, तो भाई इसका काम बस ये है कि ये ब्लड को आपके फिल्टर करता है। वरना आप सोचिए कि ब्लड दिन भर ऊपर नीचे हमारी बॉडी में सर से लेके पैर तक कर रहा है और हम लोग कुछ भी खा रहे हैं, कहीं भी जा रहे हैं, कोई भी एयर ले रहे हैं, तो क्या हमारे ब्लड में बहुत सारी इम्प्योरिटीज़ नहीं इन्वॉल्व हो जाएंगी, हो जाएंगी। तो किडनी भी, हमारी जो किडनी है ये हमारी किडनी क्या करती है, ब्लड का भी फिल्टरेशन कर रही है। तो ब्लड के फिल्टरेशन को ये कहती है और इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। ठीक है, तो ये हो गया आपका इंटरनल स्ट्रक्चर। चलिए आगे बढ़े हम लोग। नाउ अब किडनी की तो बात हो गई थी, दूसरी बात करें, दूसरे पार्ट्स की बात करें तो अदर पार्ट्स भी देख लेते हैं भाई इनका फंक्शन क्या है, वरना ये गुस्सा आ जाएंगे कि भाई हमारे बारे में तो पढ़ा ही नहीं। ठीक, चलिए यूरेटर की बात करते हैं। तो ये कलेक्टिंग होता है डक्ट्स का, जो कि ओपन होता है यूरेटर में। अब जैसे किडनी से बहुत सारे डक्ट्स निकले तो वो कहाँ ओपन होगा, यूरेटर में, क्योंकि जो भी वेस्ट मटेरियल होगा वो यूरेटर के थ्रू बाहर निकाल दिया जाएगा। ईच यूरेटर ओरिजिनेट फ्रॉम इंटीरियर पार्ट ऑफ किडनी। हर यूरेटर कहाँ से ओरिजिनेट होता है, किडनी के इंटीरियर पार्ट से, किडनी के अंदर से, तभी तो वो कलेक्ट कर पाएगा। जैसे हम लोग पेन ड्राइव लेते हैं तो पेन ड्राइव को क्या करते हैं, कंप्यूटर में लगा दिया, तो उसका कुछ पार्ट क्या होता है, कंप्यूटर के अंदर जाता है। अब कंप्यूटर के अंदर से वो डाटा लेके फिर बाहर चला आता है। तो सेम ऐसे ही जो यूरेटर होते हैं ये किडनी के अंदर से ओरिजिनेट होते हैं, किडनी के इंटीरियर पार्ट्स होते हैं, ताकि वो उससे अपने जो काम का सामान है या जो इनका काम है उसको ये कर सकते। The anterior part of ureter is broad like a funnel and called pelvis, and its posterior part is in the form of long tubule। जो इंटीरियर पार्ट होता है, मतलब जो किडनी के अंदर का पार्ट है यूरेटर का, वो ब्रॉड होता है। ओके, कैसे शेप का होता है,
फनल के शेप का होता है एंड कॉल्ड पेल्विस, और इसे हम लोग पेल्विस कहते हैं। और जो एक्सटीरियर पार्ट होता है या बैक पार्ट होता है या पोस्टीरियर पार्ट होता है वो कैसा होता है, लॉन्ग ट्यूबल के शेप का होता है। आपने देखा था यहाँ पे किडनी थी तो ये हमारा यूरेटर था, ठीक है। नाउ यूरिनरी ब्लैडर की बात करें तो यहाँ पे यूरिनरी ब्लैडर था, ईच यूरेटर ओपन इनटू यूरिनरी ब्लैडर। अब ये दोनों यूरेटर क्या है, जैसे मान लीजिए ये पाइप है तो ये पाइप ओपन हो रहा है, यहाँ एक टैंक है जिसका नाम है यूरिनरी ब्लैडर, जहाँ पे यूरिन का यूरिया का कलेक्शन हो रहा है। द स्ट्रक्चर ऑफ यूरिनरी ब्लैडर इज मस्कुलर शेक लाइक एंड पीएल शेप। इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, मस्कुलर होता है, मसल्स से बना होता है और पीएल शेप का होता है। वॉल इसकी फ्लेक्सिबल होती है, यूरिन का कलेक्शन होता है जब नेसेसरी होता है। बाय द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल द यूरिन इज एक्सक्रीटेड थ्रू यूरेथ्रा। अब ये इसके पास क्या हो रहा है, यूरिन का कलेक्शन हो रहा है, मतलब ये यूरेटर जो हो रहे हैं इससे क्या कर रहे हैं, यूरिन आ रहा है तो यहाँ पे कलेक्शन हो रहा है। अब जब ये कलेक्शन है, ये बैग है, ये पूरा भर गया तो ये यूरेथ्रा के थ्रू यूरिन को हमारी बॉडी से बाहर निकाल देता है। अब यूरेथ्रा क्या होता है, मस्कुलर ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होता है विच एक्सटेंड फ्रॉम द यूरिनरी ब्लैडर टू द आउटसाइड। ये यूरिनरी ब्लैडर से हमारी बॉडी के बाहर होता है। इट कैरीज द यूरिन टू द आउटसाइड। ये हमारी बॉडी में जो यूरिन का फॉर्मेशन हो रहा है उसको हमारी बॉडी के बाहर निकाल देता है, ठीक है। अब मिक्ट्रूशन, ये मिक्ट्रूशन इज द टर्म यूज्ड फॉर यूरिनेशन पासिंग आउट ऑफ यूरिन। जो यूरिन का पासिंग है, जो यूरिनेशन हो रहा है, इसी साइंटिफिक लैंग्वेज में या साइंस की लैंग्वेज में हम लोग मिक्ट्रूशन कहते हैं, ठीक है। तो चलिए ये थे आपके किडनी के पार्ट्स। चलिए तो अब हम देखते हैं अपनी किडनी के फंक्शंस क्या होते हैं। जैसे अभी हम लोगों ने जो किडनी के पार्ट्स देखे हैं उसके बाद इनका फंक्शन क्या होता है, एक्सक्रीशन के प्रोसेस में ये क्या करते हैं। सी यहाँ पे आप देख रहे हैं ये किडनी है आपकी, ओके तो यहाँ से फूड आ रहा है, ब्लड आ रहा है, वाटर आ रहा है, सब किडनी के पास जा रहा है, इसका फिल्टरेशन हो रहा है और फिर ये नीचे निकल जा रहे हैं हमारे बॉडी के पार्ट से। अब चलिए देखते हैं जो भी हमारी बॉडी में एक्सेस प्रोडक्ट्स होते हैं उनको हमारी किडनी क्या करती है, निकाल देती है। सी रेगुलेशन ऑफ वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस। जो भी वाटर का रेगुलेशन हो रहा है, मतलब कभी हम लोग क्या करते हैं बहुत एक्सेस में वाटर पी लेते हैं, कभी हम लोग को क्या करते हैं कि बहुत कम वाटर पीते हैं, मतलब कभी बाहर गए तो पानी मिला नहीं मिला, या कभी ऐसा होता है कि कुछ प्रॉब्लम आ जाती है कि पानी नहीं पी पाते, या कभी ऐसा होता है कि आज मेरा बड़ा मन हो रहा है कि हम घर में है तो बहुत सारा पानी पी ले, तो जोश जोश में इंसान क्या करता है बहुत सारा पानी पी लेता है। तो अब हमारी बॉडी के पास क्या है, हमारी बॉडी को तो कभी हम ज़्यादा दे रहे हैं, कभी कम दे रहे हैं, कभी नहीं दे रहे हैं, तो अब इसको क्या करना होता है, बैलेंस करना होता है। तो ये वाटर को रेगुलेट करती है और इलेक्ट्रोलाइट को बैलेंस करती है हमारी बॉडी में। रेगुलेशन ऑफ एसिड बेस बैलेंस, जो हम लोग फूड कंज्यूम कर रहे हैं उसमें कुछ एसिड है, कुछ बेस है, कुछ न्यूट्रल है, तो उसको भी ये हमारी किडनी जो होती है ये बैलेंस करती है और प्रॉपर हमारी बॉडी उसको यूटिलाइज कर सके ऐसा वो करती है। रेगुलेशन ऑफ ब्लड प्रेशर, ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करती है। लाइक आपने सुना होगा कि ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है, ब्लड प्रेशर लो हो जाता है, तो किडनी भी उसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है और ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करती है। एक्सक्रीशन ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट एंड फॉरेन केमिकल्स, जो भी मेटाबॉलिक वेस्ट है, जो भी मेडिसिन के थ्रू केमिकल्स आ गए हमारी बॉडी में, तो उसको हमारी बॉडी क्या करती है, एक्सक्रीट कर देती है, निकाल देती है। तो ये सारा फंक्शन किसका है, ये सारा फंक्शन है किडनी का, ठीक है, KIDNEY। तो जैसे आप अपने घर में RO लगाते हैं, वाटर का फिल्टरेशन होता है, सेम ऐसे ही हमारी बॉडी जो है ये भी हर चीज़ आप जो इसको देंगे ना ये फिल्टर ही करती है। तो किडनी फिल्टरेशन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, ठीक। तो यहाँ आपका एक्सक्रीशन के कितने ऑर्गन्स इन्वॉल्व हैं वो फिनिश हो गया है। नेक्स्ट प्रोसेस कैसे होता है, फिजियोलॉजी क्या है एक्सक्रीशन की, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तब तक अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप पूछ सकते हैं। बाकी वीडियो लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स में भी, और कोई भी क्वेश्चन हो आपके मन में तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, हम आंसर जरूर करें। टेक केयर एंड गुड बाय।